आ रही है। Due to its shallow depth, भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार में आपदा राहत और बचाव अभियान की विशेष मदद भेजी है। भारतीय वायुसेना के 5 विमान यंगून और नेपिडो में उतरे। ये विमान आपदा राहत सामग्री यानी HADR, 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस और NDRF कर्मियों को लेकर पहुंचे। म्यांमार में 7.7 शिद्दत के जिलजिले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। हिंदुस्तानी फौज सर्च, रेस्क्यू एंड रिलीफ को आगे बढ़ा रही है। पड़ोस पहले की नीति और आपदा में मानवीय मदद की मंशा से भारत की ये पहल है और इससे पहले भी कई मर्तबा आपने देखा होगा भारत हमेशा मदद के लिए आगे आता रहा है। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा कंट्री जो एड वहां पर भेजने के लिए सामने आया है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर, वो है इंडिया। और इस वक्त म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये तबाही आई है वहां के लोग इंडिया को थैंक यू बोल रहे हैं और बहुत ज्यादा उनको जो है थैंक्स इसलिए कह रहे हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में जो है वो भारत आगे बढ़ा है। राहत और बचाव के काम में तेजी लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की है। 2 नौसैनिक जहाज 40 टन मदद के साथ म्यांमार के पोर्ट ऑफ यंगून के लिए रवाना हो चुके हैं, जबकि 118 सदस्यीय मेडिकल टीम आगरा से रवाना हो गई है। NDRF की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने म्यांमार पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू भी कर दिया है। और इंडिया बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ही बात बता रहा है, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड दे आर रीचिंग। अब फॉर एग्जांपल म्यांमार के अंदर ये थाईलैंड के अंदर भी सुनने में आया था कि जलजिला आया, जो कोई एक मुल्क भी इस खित्ते का नहीं बोला, और अगर बोला है तो अभी तक पता नहीं चला। इंडिया ने पब्लिक डिप्लोमेसी के अंदर इसको लीड किया। अब हो सकता है चाइनीज भी, जारी बात है, म्यांमार में एड सपोर्ट भेजेंगे। तो दोस्तों, म्यांमार में जो भूकंप हुआ है, आज को हुए, उसमें सबसे जो पहला रिस्पॉन्ड दिया है वो है भारत। जो राहत सामग्री भेजे सबसे भारत ने पहले भेजे। भारत के ग्लोब मास्टर ने लेके वहाँ पे 15,000 से 20,000 टन के आसपास कुछ राहत सामग्री लेके वहाँ पहुँचे हैं। और हमारी मीडिया तो इस पे काम कर ही रहा है, साथ में पाकिस्तान की मीडिया, उनके लोग का क्या कहना है कि भारत के इस रिस्पांस के बारे में, ये आज के वीडियो में हम देखेंगे। कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो म्यांमार तक और थाईलैंड तक अगर चाहिए तो वो देने जा रहे हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने अपने काफ़ी C-130 जहाज़ भेज रहे हैं। इंडिया अपनी 80 मेंबर की एक जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम है, इनके जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है, वो भेज रहे हैं। और मैसेज क्या जा रहा है, जो मैसेज है वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की लीडरशिप से बात करते हुए, वहाँ पे जो जनरल है उनसे बात करते हुए कहा है कि हम तो आपकी खिदमत करना चाहते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ये जो ऑपरेशन ब्रह्मा है, इसकी ये जो म्यांमार के लिए अंडरवे है, चल रहा है इस वक्त, देखिए ये इंडिया इज इमर्जिंग एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर। भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है म्यांमार की जो तबाही हुई है वहां पर लोगों की मदद के लिए, और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ब्रह्मा। इंडिया कहता क्या है? इंडिया कहता है कि ग्लोबल साउथ के अंदर जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, वो भले पेंडेमिक हो, भले नेचुरल क्लैमिटी हो, हम जो है वो एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर चाहते हैं। और वो कहते हैं हम ग्लोबल साउथ के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव लेने वाले पहला कंट्री हैं। वो जैसे मैंने कहा ना, नेचुरल डिजास्टर्स हों या कोई और चीज़ हो। और इंडिया बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ही बात बता रहा है, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड दे आर रीचिंग। अब फॉर एग्जांपल म्यांमार के अंदर ये थाईलैंड के अंदर भी सुनने में आया था कि जलजिला आया, जो कोई एक मुल्क भी इस खित्ते का नहीं बोला, और अगर बोला है तो अभी तक पता नहीं चला। इंडिया ने पब्लिक डिप्लोमेसी के अंदर इसको लीड किया। अब हो सकता है चाइनीज भी, जारी बात है, म्यांमार में एड सपोर्ट भेजेंगे, लेकिन उसको लीड कौन करेगा, उसको दुनिया के सामने पेश कौन कर रहा है डिजिटली? डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर उसको हाईलाइट कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया, उन्होंने इस वक्त कोई काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि जनाब इंडिया स्टैंड्स
टॉल इन ह्यूमैनिटेरियन एड। और हम जनाब ये म्यांमार में अर्थक्वेक आया और हम सबसे पहले पहुंचेंगे। खित्ते में जहां भी नेचुरल क्लैमिटी आएगी हम सबसे पहले पहुंचेंगे। हम रिलीफ मटेरियल लेके जाएंगे, ब्लैंकेट्स लेके जाएंगे, टेंट्स लेके जाएंगे, स्लीपिंग बैग्स लेके जाएंगे, फूड पैकेट्स लेके जाएंगे, हाइजीन किट्स लेके जाएंगे, जनरेटर्स, medicines, whatever is required in Yangon at the moment India is emerging as a first responder। और वो पता क्या नारा लगाते हैं, वो कहते हैं कि हम हैं बेसिकली those who believe in, वो उनका एक है वासुदेविया कुटुंबकम, ठीक है जी, कि ये बेसिकली वो कहते हैं हम इस पे बिलीव करते हैं और हम म्यांमार के साथ खड़े हुए हैं। आप देखें कि जो विक्रम मिश्री हैं वो नेबरहुड फर्स्ट के हैशटैग चला रहे हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के हैशटैग चला रहे हैं, ऑपरेशन ब्रह्मा जो है उसके हैशटैग चला रहे हैं। सो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि दैट हाउ मच फॉर इंडियन गवर्नमेंट दिस ऑपरेशन इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ साइजेबल प्रेजेंस ऑफ चाइनीज इन म्यांमार। तो कैसे दैट्स हाउ यू मोल्ड, यू ट्राई टू कन्विंस। ये अभी ये जो C-130 जहाज जा रहे हैं, ठीक है, ये ऑब्वियसली इट विल हैव एन इम्पैक्ट, इट विल। जब भी कहीं पे आपदा ऐसे आपदा आती है, चाहे वो हमारे दोस्त के दोस्त देश हो या हमारे दुश्मन देश, भारत ये नहीं देखता कि वो उनके साथ रिलेशन क्या है। इससे पहले टर्की में भूकंप आया था तो वहाँ पे भी सबसे पहले जो रिस्पॉन्ड दिया था वो भारतीय टीम थी, इंडियन एयरफोर्स था। वहाँ पे राहत सामग्री लेके गए थे, जो कि दुनिया में काफ़ी चर्चे में का विषय बना हुआ था, क्योंकि टर्की का भारत के साथ बिल्कुल भी नहीं जमता है भाई। लेकिन हम इंसानियत के खातिर वो सब कुछ चीज़ें नहीं दिखते, सबसे पहले इंसानियत होती है। अभी म्यांमार में जो भी हुआ है उसके लिए हमारे सारे उन लोगों के लिए सहानुभूति है जिन लोगों की इसमें मौतें हुई हैं। अभी कहा जा रहा है कि 10,000 करीब बॉडीज मिले हैं और ना जाने लाख तक जा सकता है, बता ही नहीं सकता कि इसमें कितनी हो सकता है। बहुत बड़ा हादसा हुआ है और भगवान से प्रार्थना है कि उन लोगों को सद्बुद्धि दे, बहुत सारे हिम्मत दे जो इस हादसे के साथ लड़ रहे हैं, जिनकी फैमिली वो जाते जा रहे हैं, उसके समेत वो जमीन पर जो है वो उन्होंने घिसटना शुरू कर दिया, गिर गई, लेकिन फिर भी वो जो नर्सेस थी उन्होंने वहां पर, और डॉक्टर्स उन्होंने उन बच्चों को नहीं छोड़ा, उनके कॉट को, और वहीं पर मौजूद रही हैं। उन्होंने वो ऐसा नहीं हुआ कि वो अपनी जान बचाने के लिए वहां पे बच्चों को छोड़ के, मरीजों को छोड़ के भाग जाए, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये होती है एक आफत के वक्त में ये स्टोरीज, और जो कि बताने वाली फिर आगे चलती हैं और बताई जाती हैं। ऐसे लोगों को जो है वो हाईएस्ट अवार्ड्स दिए जाने चाहिए, उनको नहीं जिनको दिए जाते। एनीवेज, देखिए जो मैंने ये बात कही ना कि जो हीरो इस वक्त